दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया हैज टू चूज बिटवीन रशियाज Su-57 एंड यूएस F-35 एयरक्राफ्ट। IAF मस्ट हैव द लास्ट वर्ड। एरो इंडिया 2025 ये इवेंट होल्ड की गई थी बेंगलुरु के अंदर फरवरी 10 से 14 में। स्टार अट्रैक्शन इस इवेंट के थे यूएस F-35 लाइटनिंग 2 और रशियन सुकोई 57 फैल्कॉन। दोनों एयरक्राफ्ट ने स्किटिलेटिंग एयर डिस्प्ले दी जब वो कम्पीट कर रहे थे अटेंशन के लिए इंडिया की सर्च जो चल रही है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की। और पहली बार हिस्ट्री के अंदर ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइज की गई जहां पे दो राइवल कंट्रीज के एयरक्राफ्ट ने सेम प्लेटफॉर्म को शेयर किया, लेकिन जबकि फोकस था ऑन एरो इंडिया, रियल डिसीजन कि कौन सा एयरक्राफ्ट इंडिया परचेज करेगी वो दिया जाएगा जो बेस्ड होगा ऑन बहुत सी कंसिडरेशंस के अंदर। सिक्योरिटी सिचुएशन इस रीजन के अंदर क्वाइट अलार्मिंग है इंडिया के लिए, और पर्टिकुलरली जो राइज है चाइना का और हिस्टोरिकल टेंशन जो इंडिया की चल रही है पाकिस्तान के साथ। इंडिया केयरफुली एवेल्यूएट करेगी अपने फ्यूचर एयर कम्बैट कैपेबिलिटीज, पर्टिकुलरली क्योंकि यहाँ पे डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है। जो एयरक्राफ्ट कंसीडर किए जाएंगे वो है F-35 लाइटनिंग 2 और Su-57 फैल्कॉन, जो दोनों पोजेस करते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और उनकी रेस्पेक्टिव एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में कहा जाता है कि मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो अवेलेबल है ग्लोबल मार्केट के अंदर, और ये डिजाइन किया गया है विद स्टेल्थ सेंसर फ्यूजन एडवांस एवियोनिक्स अपने कोर में, जो इसको सिग्निफिकेंटली एज देती है मॉडर्न एयर वारफेयर के अंदर। F-35 की एबिलिटी है कि ऑपरेट कर सकता है कंटेस्टेड एयर स्पेस के अंदर बगैर डिटेक्शन के बाय रडार, जो एक मेजर एडवांटेज है अगेंस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस एडवर्सरीज लाइक चाइना। जब पीएम मोदी यूएस के अंदर गए थे रिसेंटली, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जब एड्रेस कर रहे थे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी के साथ, तो उन्होंने ओपनली ऑफर किया F-35 इंडिया को और हाईलाइट किया जो क्रिटिकलिटी है इस डील की। लेकिन F-35 के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। हाई ऑपरेशन कॉस्ट, जो कॉस्ट है पर यूनिट की F-35 की, वो सिग्निफिकेंटली हायर है देन अदर फाइटर्स लाइक सुकोई 30 और रफाल। एडिशनली इसकी जो ऑपरेशन कॉस्ट है पर फ्लाइट वो एक्सट्रीमली हाई है एट $36,000 पर आवर, जो एक बर्डन हो सकता है फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स, F-35 एक कम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव फाइटर जेट है। मेंटेन करने के लिए यूएस कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेयर्स, और इंडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं सिक्योर करने के लिए रिक्वायर्ड पार्ट्स क्विकली और अफोर्डेबली, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं और पॉसिबिलिटी है डिलेज की और सैंक्शंस की। डिस्पाइट इम्प्रूव्ड इंडिया यूएस डिफेंस टाइज, यहाँ पे कुछ हेजिटेशन है रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। तो अगर इंडिया अलाइन करता है टू क्लोजली यूएस के साथ, F-35 का प्रोग्राम ये क्लोजली टाइड है टू यूएस डिफेंस पॉलिसीज, जो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन ऑपरेशनल डिसीजन और फोर्स कर सकती है इंडिया को अलाइन करने के लिए विद अमेरिकन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। दूसरी तरफ रशिया का Su-57 फैल्कॉन ये डिजाइन किया गया एज ए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर लाइक F-35। Su-57 के अंदर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांस सेंसर्स हैं और सुपर मैनेवरेबिलिटी है। लेकिन एक जो की एडवांटेज है Su-57 की कि ये इजी है इंटीग्रेट करने के लिए विद इंडिया एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का जो मेन स्टे है वो है Su-30 MKI, और इंडिया के पास 274 Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं। साथ में इंडियन पायलट्स यूज करते हैं और ऑपरेट करते हैं रशियन एयरक्राफ्ट। पास 6 डिकेड से Su-30 MKI और दूसरे रशियन एयरक्राफ्ट वो सिमिलर एवियोनिक्स यूज करते हैं और सिस्टम यूज करते हैं, जिस वजह से Su-57 एक लॉजिकल चॉइस बन जाता है। कंपैरेटिवली Su-57 की लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है, लेकिन Su-57 पीछे रह गया F-35 के बहुत से क्रिटिकल एरियाज के अंदर। बट जो मेन एडवांटेज है रशियन फाइटर जेट की कि वो ऑफर कर रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए Su-57 इंडिया के अंदर विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। साथ में Su-57 को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है उसी फैसिलिटी पे जहाँ पे Su-30 MKI उनको असेंबल किया गया था एट हास नासिक प्लांट, और इनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत सा पैसा सेव करेगा, टाइम सेव करेगा। स्टेल्थ एंड सेंसर फ्यूजन, जबकि Su-57 को डिजाइन किया गया
विथ स्टेल्थ फीचर, लेकिन ये किसी भी तरीके से मैच नहीं कर सकता F-35 का लेवल ऑफ रडार इनविजिबिलिटी, स्पेशली क्योंकि F-35 की लो ऑब्जर्वेबिलिटी है वह एक्स बैंड रडार स्पेक्ट्रम के अंदर। साथ में F-35 ऑपरेशनलाइज किया गया था विद एडवांस सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, जबकि Su-57 इस टाइम कैचअप कर रहा है इस डोमेन के अंदर या फील्ड के अंदर। साथ में F-35 को यूज किया जा रहा है बाय वेरियस नाटो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड बाय इजराइल एंड जापान। यहाँ पे प्रेजेंटली 1000 से ज़्यादा F-35 फाइटर जेट्स हैं जो एक्टिव सर्विस में है विद वेरियस कंट्रीज, और इसीलिए ये ट्राइड एंड टेस्टेड फाइटर जेट है। प्रोडक्शन डिलेज Su-57 ने फेस किए थे, सिग्निफिकेंट डिलेज प्रोडक्शन के अंदर, और अभी तक इसने फुल ऑपरेशन स्टेटस अचीव नहीं किया। रशियन एयरफोर्स के अंदर भी जो लिमिटेड नंबर ऑफ Su-57 एयर फाइटर जेट्स हैं और साथ में जो ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो क्वेश्चंस रेज करती हैं अबाउट Su-57 की रेडीनेस फॉर फुल स्केल डिप्लॉयमेंट। एक दूसरा कंटेंटर वो है एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। इसको डिजाइन किया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA, और इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी डिजाइनिंग स्टेज में है और ये वेल नोन फैक्ट है, इट्स जो साइकिल है बिटवीन डिजाइन टू डेवलपमेंट ये ले सकता है कम से कम 10 साल। जो F-35 का डिजाइन और डेवलपमेंट का टाइम था वो था 16 साल का, और इसके साथ अगर ऐड कर दिया जाए जो टाइम दिया जाएगा फ्लाइट टेस्टिंग के लिए, इसकी ऑपरेशनल क्लियरेंस देने के लिए और सेटअप करने के लिए प्रोडक्शन लाइन, इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए जो इंडिजिनियस वर्जन है 5th जनरेशन फाइटर जेट का वो ऑपरेशनलाइज हो सकता है अराउंड 2035 टू 2040। ट्रैक रिकॉर्ड है ADA और HAL का वो बड़ा वरीसम है। ADA इस टाइम पे कीन है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को इंडक्ट करना चाहता है इस प्लेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन HAL इस प्लान को अपोज कर रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से AMC के प्रोग्राम को कंपेयर नहीं किया जा सकता विद F-35 और Su-35 जो ऑलरेडी सर्विस के अंदर है। तो यहाँ पे कंसिडरेबल डिले होंगी प्रोडक्शन करने के लिए इंडिजिनियस फाइटर जेट्स अंडर AMCA, और ये 12 से 15 साल तक ले सकते हैं इंडिजिनियस फाइटर जेट को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स फेस कर रही है शॉर्टेज ऑफ फाइटर जेट्स। इंडिया के पास 31 स्क्वाड्रंस है और इंडिया को जरूरत है 42 स्क्वाड्रंस की। इंडिया के पास इस टाइम पे जो दूसरी ऑप्शन है कि मीन टाइम वो इंपोर्ट करे फाइटर जेट। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह उन्होंने रिसेंटली कहा था कि आत्मनिर्भर बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ये किसी भी तरीके से नेशन के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के कॉस्ट पे नहीं किया जा सकता। उन्होंने साथ में कमेंट किया अगर हमारे पास सफिशिएंट फाइटर जेट्स नहीं होंगे तो हम किस तरीके से फेस करेंगे अपने एनिमीज को अगर हमारे पे वो अटैक करते हैं। इंडिया का जो डिसीजन है सिलेक्ट करने का F-35 और Su-57 इसको कंसिडर करना पड़ेगा ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस को लेकर के। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इंडिया ने लॉन्ग परस्यू की है पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अवॉइड करने के लिए कि वो किसी भी तरीके से रिलाय ना हो किसी एक कंट्री के ऊपर। इसी कंटेक्स्ट के अंदर अगर F-35 ऑफर किया जाता है विद एडवांस कैपेबिलिटीज तो इसके अंदर कुछ बाइंडिंग्स भी लगाई जाएंगी और इंडिया मोर टाइटली अलाइन हो जाएगा यूएस के साथ। तो इसकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंटली काम करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस के अंदर। दूसरी तरफ रशिया अलाइन करता है मोर क्लोजली इंडिया के लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस रिलेशनशिप के साथ। चाइना और पाकिस्तान जो एयर फोर्सेज हैं बहुत चाइना और पाकिस्तान की वो इस टाइम पे रैपिड मॉडर्नाइजेशन कर रही है और चाइना ने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 और पाकिस्तान ने दूसरे एक्वायर कर लिए हैं JF-17 थंडर और J-10। साथ में पाकिस्तान प्लान कर रहा है एक्वायर करने के लिए 40 J-35 फाइटर जेट्स चाइना से, और चाइना ने पाकिस्तान को प्रॉमिस किया है वो इन जेट्स को प्रोवाइड कर देगा अगले 2 साल के अंदर। F-35 के अंदर एडवांस स्टेल्थ है और कम्बैट कैपेबिलिटीज है जो इंडिया को स्ट्रेटेजिक एज देगी जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं इंडिया के ऊपर। दूसरी तरफ जो Su-57 है इसकी एजिलिटी है और इसका मल्टी रोल कैपेबिलिटीज है जो इसको इक्वली पोटेंट बनाते हैं काउंटर करने के लिए इंडिया के एडवर्सरीज रीजनल इन्फ्लुएंस। जबकि F-35 स्ट्रेंथन करेगा इंडिया यूएस टाइज और एनहांस करेगा इसके रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। लेकिन अगर इंडिया परचेज करता है Su-57 तो ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की पोजीशन एज ए लीडिंग डिफेंस पार्टनर रीजन के अंदर, पर्टिकुलरली जो उसकी टाइज है रशिया के साथ। इंटर ऑपरेबिलिटी विद क्वाड F-35
ऑलरेडी सर्विस के अंदर है विद की एक्वायर्ड मेंबर्स, जिसकी वजह से ये ऑपरेट कर सकता है विद इन अ कॉमन ऑपरेशन फ्रेमवर्क, जो बेनिफिट करेगा और शेयर करेगा कम्युनिकेशन नेटवर्क, रियल टाइम डाटा एक्सचेंज और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस। अगर F-35 इंक्लूड किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इंडिया कंडक्ट कर सकेगा जॉइंट ऑपरेशन यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो सारे के सारे क्वाड के मेंबर्स हैं। अल्टीमेटली जो डिसीजन है कौन सा प्लेन इंडिया परचेज करेगा, ये डिपेंड करेगा इंडिया के ब्रॉडर डिफेंस पॉलिसी के ऊपर, इंडिया के विलिंगनेस कि किस तरीके से अपने रिलेशंस को बैलेंस करता है वेस्ट और रशिया से, और साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर। दूसरी तरफ जो कॉस्ट फैक्टर है वो बैक सीट ले सकता है इन फेवर ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस, लेकिन जो लास्ट वर्ड होगा वो होगा इंडियन एयरफोर्स का। जय हिंद, जय भारत।